हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं पुराना पेपर है जो ग्रुप सी का आगामी जो परीक्षाएं होनी है यहाँ पर पटवारी, बंदी रक्षक, लेखपाल, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, उन सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इस पेपर में देखेंगे, यह है 2016 में जो भर्ती हुई थी उसका पेपर है दोस्तों। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। तो दोस्तों, आपको जो है बने रहना है हमारे साथ। वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक भी कर देना है, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस करके, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हम फटाफट यहाँ पर 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में जो है 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो फटाफट हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं तो इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि अ आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं। देखिए, हिंदी से क्वेश्चन ये पूछा गया है तो आपको समझना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, कौन सी संधि कहते हैं। आपसे आप समझें तो यहाँ पर संधि आपसे पूछी गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यहाँ पर जो गुण संधि है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, यहाँ पर गुण संधि हो रही है इसमें। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ए राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछता है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको जो है वहां पर आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पर शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपकी बात करें तो ऑप्शन बी, यहाँ पर अधःपतन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अधःपतन, बिल्कुल बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे, किस प्रकार का वाक्य है, यहाँ से आपसे पूछा गया। तो दोस्तों, ये कोई हिंदी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इच्छावाचक वाक्य। तो दोस्तों, आपको जो है वाक्य भी पढ़ने हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे वाक्य से भी। तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इस प्रकार का जो है ये किस प्रकार का वाक्य है आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, है इच्छावाचक वाक्य, यानी कि ऑप्शन डी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। देखिए, आपसे पूछा गया तो कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों, ऑप्शन ए की बात करें विभावना, यहाँ पर विभावना बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर राइट मानना होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर ए विभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है आपको, यहाँ पर आपसे पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द है क्या है, यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का। और देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर कमल, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द है कमल, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों, आपको पर्यायवाची शब्द भी याद करने हैं, तो पढ़ना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया सत्य प्लस भावना बराबर सद्भावना में कौन सी संधि है। अब आपसे पूछा गया, यहाँ पर संधि दी गई है, तो संधि में आपसे पूछा गया कि कौन सी यहाँ पर संधि है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से ऑप्शन सी यहाँ पर व्यंजन संधि यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर व्यंजन संधि बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोयलों की दलाली में हाथ काले, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, आपसे पूछा गया कोयले की दलाली में हाथ काले, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, ऑप्शन सी की बात करें, यहाँ पर बुरे का साथ करने से कलंक लगता है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा बुरे का साथ करने से कलंक लगता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया था, तो हिंदी दिवस आपको बताना है कि किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर देखो सभी को बताएं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन आप मुझे कमेंट में बताओगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप हमें कमेंट में यहाँ पर बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा हिंदी दिवस 14 सितंबर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछता है, यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है उसे ध्यान से पढ़िएगा। पृथ्वी मूर्धन्य ध्वनियां हैं। अब आपको यहाँ पर बताया गया, तो आपसे पूछा गया कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर थी है, ट ठ ड ढ।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए ये पुराना पेपर है, आपको यहाँ पर अंदाजा लगाना है कि किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, आपसे पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी देखिए, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ। यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर शुद्ध रूप का यहाँ पर चयन हो रहा है, यानी कि शुद्ध रूप यहाँ पर आपको अंदाजा पता लग रहा है यहाँ पर कि क्या है। तो देखो अगर आप पहला पढ़ोगे, रोटी बच्चे को पकाकर खिलाओ, बच्चे को पकाकर रोटी खिलाओ, पकाकर रोटी बच्चे को खिलाओ, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ, ये शुद्ध वाक्य यहाँ पर लग रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा गया है, अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पर है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ क्या है। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12। तो ऑप्शन सी देखिए, मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्यों में लग जाना, तो जो है इसका अर्थ है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि देखिए पहले से आपको क्वेश्चन पढ़ा लेते हैं। वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग बाटन बाटे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग, उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार। आप देखिए आपसे पूछा गया, तो वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग बाटन बाटे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग, उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए 4 ऑप्शन दिखा रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर है ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 का, प्रमुख मात्रिक छंद है क्वेश्चन 14, तो इसका ऑप्शन ए होगा, अहीर चौपाई बरवे। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या। आप देखिए इसका आपको इस पंक्तियों का जो काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो पहले वाक्य पढ़ लीजिए, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या। अब देखिए इसका आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए की बात करें, मैथिली शरण गुप्त का ये वाक्य है, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, वाक्य में विराम चिन्ह लगेंगे, तो कहाँ लगेंगे आपसे पूछा गया दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर आपको बताना क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, और से पहले और के बाद। तो देखिए मन तन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, वाक्य में विराम चिन्ह लगेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 आता दोस्तों, आपसे पूछा गया यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17। तो ऑप्शन सी देखिए, अतीत के चलचित्र, बिल्कुल यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों से यह ज्ञात हुआ कि संवत 1535 की वैशाख शुक्ल पंचमी को सीही नामक ग्राम में एक बालक का जन्म हुआ, वह बालक था। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो पहले इनके बारे में बताया गया है, तो किन के बारे में यहाँ पर बताया गया, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 का। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सूरदास जी के बारे में ये बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो, वाक्य के लिए सही शब्द चुनिए। तो दोस्तों आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 का, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असाध्य, यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है लुप्त, देखिए प्लुत्सर कहते हैं, तो किसे कहते हैं प्लुत्सर दोस्तों, आपसे पूछा गया। यहाँ पर देखिए स्वर सभी यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है, जिनका उच्चारण नासिक से किया जाता है, जिनका उच्चारण गाकर किया जाता है, जिनका उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। देखिए ये है प्लुत्स्वर। प्लुत्स्वर उन्हें कहते हैं जो दीर्घ स्वर से भी जिन्हें पढ़ने में, जिनका उच्चारण करने में दोस्तों अधिक समय लगता है, वो कहलाते हैं हमारे प्लुत्स्वर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए ये साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो 21 का दोस्तों ऑप्शन ए, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ये टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 आपसे पूछा गया, स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा जाति जनगणना कब कराई गई। देखिए स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहली बार सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कब कराई गई, आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 22। तो ऑप्शन बी देखिए 2011 में। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक का पास हुआ। देखिए जीएसटी से भी यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। 23 का ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 3 अगस्त 2016 को जो भारत में जो है वस्तु एवं सेवा कर विधेयक यहाँ पर पारित हुआ 2016 में, और लागू कब हुआ आप हमें बताएंगे 1 जुलाई 2017 से।
2017 से ये लागू हुआ जीएसटी। जनसंख्या दिवस है, तो दोस्तों जनसंख्या दिवस सभी को पता है कब मनाया जाता है, आपको बता सकते हैं अपने कमेंट में। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, सभी को पता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो आपसे 25 का ऑप्शन सी देखिए, कार्बेट अभ्यारण्य बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वह दूसरों से भोजन लेते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, भोजन का प्रयोग नहीं करते हैं, मृत वस्तुओं से भोजन लेते हैं। देखिए स्वपोषी का अर्थ आपको समझना पहले, तो ऑप्शन बी देखिए, स्वयं भोजन बनाते हैं। स्वपोषी मतलब होता है कि स्वयं बनाना, कि स्वयं उस चीज को करना। स्वाइन फ्लू को जाना जाता है, देखिए स्वाइन फ्लू को कैसे जाना जाता है, आपसे यहाँ पर पूछा गया। 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंजा H1N1। जीवन कहलाता है जब किसी में निम्न गुण हो। अब क्या गुण हो सकते हैं, तो अब दोस्तों जो जीवित होगा उसमें क्या क्या गुण होंगे, वृद्धि होगी, श्वसन होगा, उपापचय होगा। तो दोस्तों 28 का हमारा ऑप्शन डी सही है। देखिए अगर जीवन कहलाता है जब किसी में निम्न गुण हो, अगर वृद्धि होगी, श्वसन होगा, उपापचय होगा, तो ये चीजें क्या हमें एक जीवित प्राणी का बोध कराती हैं, ये सभी ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है, सभी वृत्त होते हैं, सर्वाक्षम कोई संबंध नहीं, स्वरूप इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी, समरूप। आपसे पूछा गया यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी, एटली था यहाँ पर। नेक्स्ट है 31, आपसे पूछा गया है, 11वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ। देखिए इंपोर्टेंट है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल होगा, चीन। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। देखिए 2016 का है, तो आपको यहाँ पर करंट का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको जो है अपने करंट अफेयर भी इस साल की जो है याद करनी है, 1-2 साल की। तो तब तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही था। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, प्रथम ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये भी वहीं का है, करंट अफेयर। तो इसका राइट आंसर तब था ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो सभी को पता होगा। तो ऑप्शन हमारा 34 का बी वाला, चार्ल्स बेबेज को यहाँ पर कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। और आईटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट जो यहाँ पर एग्जाम होने हैं। तो 35 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो देखिए सीपीयू का यहाँ पर 2 फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, सीपीयू और आईटी का। तो सीपीयू का यहाँ पर आपको बताना है 36 का ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, पित्त की अनुपस्थिति में निम्न में से किसका पाचन नहीं होगा। तो किसका पाचन नहीं होगा अगर पित्त की अनुपस्थिति में। 37 का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, वसा का यहाँ पर जो है पाचन नहीं होगा, 37 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों की जांच के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये दर्पण से भी क्वेश्चन बनाया है, तो ऑप्शन देखिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए खाली बॉक्स में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। तो इस आपको बताना है, तो दिए गए खाली बॉक्स में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी, आपसे पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आएगा, यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का दोस्तों ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल आंसर है, 22 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आता है, यदि किसी संख्या का 80% 960 हो तो उस संख्या का 180% कितना होगा। दोस्तों 41 का ऑप्शन सी देखिए 2160 यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, अब आपसे पूछा गया यहाँ पर D4 F5 S6 J7, फिर क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर क्या आएगा आपसे पूछा गया है। तो क्या है आपसे पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। तो 42 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा सी वाला बिल्कुल L8 यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 2 गुणा, देखिए आपको इसको देख लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 तथा 3 गुणा 5 गुणा 7 का लघुत्तम समापवर्त है, तो कितना है आपको यहाँ बताना है 43 का। तो ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा आपसे पूछा गया, पाकिस्तान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की। तो पाकिस्तान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की, 44। तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन सी देखिए चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट देखिए, राम को प्रतिदिन कार्य करने के ₹300 मिलते हैं, यदि उसे 30 दिन के महीने में 7500 मिलते हैं, यानी कि 7500 मिलते हैं, तो उसने कितने दिन छुट्टी की थी। आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 45 का। तो दोस्तों यहाँ पर जो 45 का बी वाला 5 दिन की यहाँ पर छुट्टी की थी इसने। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर
100 की छूट के बाद इसका विक्रय मूल्य 900 है, छूट की प्रति दर कितनी है? तो बी वाला यहाँ पर 10% बिल्कुल राइट आंसर होगा। आसान था, हो जाता है सबको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया 4 अंकों का सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 47 का दोस्तों हमारा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। 48 का आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन पहले, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, बराबर है, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा, आपको बताना है 48 का राइट आंसर। आप देख लीजिए दोस्तों, इसे मिला सकते हैं। तो 5 यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, दी गई श्रृंखला को पूरा करें, तो आपको यहाँ पर पूरी करनी है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 49 का ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पर 65 बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर है दी गई श्रृंखला को पूरा करें, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो डी वाला यहाँ पर 65 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 जो 2016 में ये परीक्षा हुई थी, ग्रुप सी की परीक्षा हुई थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे गए थे, आगामी समय में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, आपको अंदाज़ा लगाना है कि अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर एग्जाम होने हैं, तो आपको वहाँ पर जो है फ़ायदा मिले। दोस्तों ये थे आज के हमारे पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन। तो पार्ट 2 में आपको जल्दी ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन जितने भी बनने हैं तो आपको दिखाई देंगे। तो आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।